हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 4 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। और पिछले लेक्चर में बच्चों हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग समझा है, दैट इज टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर बच्चों। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड market supply schedule. So without any further delay, let's get started. देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 पे sit with a pen, pencil or a highlighter and let us read definition of supply. Okay? पिछले लेक्चर में देखा बच्चों हमने that stock और supply में क्या फर्क है। स्टॉक मतलब जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होती है फॉर सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर अवेलेबल फॉर सेल है तो हम इसे कहेंगे स्टॉक, और जो सेलर ऑफर करता है सेल के लिए हम उसे कहते हैं सप्लाई, राइट? ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। एंड ऑल्सो सप्लाई इज ऑलवेज मेंशन इन रिलेशन टू थ्री थिंग्स। कौन सी तीन चीजें थी याद करिए? सप्लाई हैज टू बी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड सर्टेन क्वांटिटी। ओके, तो तीन चीजें जरूरी है जब आप सप्लाई के बारे में बात कर रहे हो। नाउ आज हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है सप्लाई की। सो लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड amount of goods that producers are willing to supply। मतलब सप्लाई क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन टू थिंग्स। व्हाट? पहली तो मार्केट प्राइस है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब आप बोल सकते हो क्वांटिटी। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है सप्लाई। लेकिन और एक चीज है that the producers are willing to supply। willingness is very very important। आपके पास चाहे कितनी भी स्टॉक में क्वांटिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर you are not willing to sell तो हम उसे सप्लाई नहीं कह सकते। तो सप्लाई होने के लिए there has to be a willingness on the part of the supplier, right? Supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale। विलिंगनेस एंड एबिलिटी, याद करिए डिमांड में भी हमने ये दो चीजें पढ़ी थी। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय समथिंग, वो हमारा डिमांड होता है। सिमिलरली सप्लाई कहने के लिए देयर हैज टू बी अ विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज है दोज आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्न्ड इन डिमांड एनालिसिस। तो अगर आपने डिमांड एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है चैप्टर, तो आपके लिए सप्लाई एनालिसिस इज जस्ट लिटिल एक्सटेंशन ऑफ दैट चैप्टर। सो प्लीज एंश्योर दैट चैप्टर 3 जो डिमांड एनालिसिस है वो आप बहुत अच्छी से कर ले बच्चों। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अगर वो आपने समझ लिया तो आपके लिए सप्लाई समझना और याद रखना आसान हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग टू बिकम सप्लाई। ओके, देखिए अगेन, let us read again। Supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price during a certain period of time। So तीन चीजें अगेन यहाँ पे आ गई, quantity, price and time। ठीक है, for example, a farmer's total output of rice is 4000 kgs। That is the total stock, right? If the price is 40 per kg, he offers 1000 kgs for sale। This is the actual supply। देखिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था 4000 kgs उसका टोटल अवेलेबल स्टॉक है, तो दैट इज द स्टॉक। लेकिन अब जो पर्टिकुलर प्राइस है 40 रुपीज पर केजी, इस पे उसे सिर्फ 1000 kgs ही अपना जो स्टॉक है वो बेचना है, तो यहाँ पे सप्लाई हो जाता है 1000 kgs। Getting it? So stock is a broader concept and supply थोड़ा सा उसका हिस्सा है। हम कह सकते हैं सप्लाई ये स्टॉक का हिस्सा है। सप्लाई is a subset of stock। जो स्टॉक है आपके पास that is going to be fixed, लेकिन सप्लाई आप ऊपर नीचे करोगे depending on the price, right? Let us read supply schedule।
A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. जब आप tabular representation करते हो that कितने price पे कितने quantity supply कर रहे हैं हम लोग, तो उसे हम बोलेंगे that is a supply schedule. It is a tabular representation. Now let us see ahead. Individual supply schedule. Individual supply schedule refers to tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time. इस तरह आपको डिवाइड करना है उस पूरे सेंटेंस को बच्चों. देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. ओके, सप्लाई शेड्यूल है तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन वर्ड आपको लिखना ही है. शोइंग वेरियस क्वांटिटीज, सप्लाई है तो क्वांटिटी वर्ड आना जरूरी है. दैट अ प्रोड्यूसर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है तो प्रोड्यूसर एक होना चाहिए यहाँ पे. तो अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, विलिंगनेस जरूरी है, राइट? सो ही इज विलिंग टू सेल. अगेन सप्लाई इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. तो यहाँ पे हमने दिया है द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये जब होता है तो हम उसे बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है तो अ प्रोड्यूसर वर्ड आएगा. ठीक है, नाउ लेट अस सी यहाँ पे जो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स. सो प्राइस है तो इट विल बी इन रुपीज पर केजी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी दैट इज क्वांटिटी, सो इट इज इन kgs. ओके, तो जैसे हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे when the price is 10, 100 kgs was the supply. अब जब प्राइस बढ़ गई 10 से 20 हो गई. नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सप्लायर. आप प्रोड्यूसर हो, आप ट्रेडर हो, आप सप्लायर हो, तो सोचिए बच्चों कि आप जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी ज्यादा ऑफर करोगे सेलिंग के लिए या कम ऑफर करोगे? Because always a producer who is sane wants to maximize profits, right? तो जब भी prices ज्यादा होंगे, obviously he is going to sell more quantities of that particular product, right? तो अगर price बढ़ गई तो quantity is also going to increase. देखिए 10 से 20 रुपीज प्राइस हो गई तो यहाँ पे quantity 100 से 200 हो गई. So quantity has also gone up, price has also increased. और हम आगे देखेंगे जब प्राइस 30 हो गई तो अगेन क्वांटिटी बढ़ गई, अगेन क्वांटिटी 300 हो गई. प्राइस 40 हो गई, प्राइस और बढ़ गई, क्वांटिटी और बढ़ गई 400. अब प्राइस जब 50 हो गई तो अगेन हमारी जो क्वांटिटी है जो हमने ऑफर की है सेलिंग के लिए वो और बढ़ जाती है. मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों, जैसे जैसे प्राइस इज गोइंग अप द क्वांटिटी दैट द सेलर इज ऑफरिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. देन वी कैन से दैट अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी जो ऑफर हो रहा है सेलिंग के लिए वो भी बढ़ रहा है. तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हम ऑफर करेंगे सेलिंग के लिए वो भी कम हो जाएगा. ये क्या दिखा रहा है हमें, ये रिलेशनशिप क्या है? दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट मतलब जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है. डिमांड याद करिए बच्चों, डिमांड में क्या था? डिमांड में जब प्राइस बढ़ती है, अब जब हम कंज्यूमर हो जाते हैं, राइट, वी आर द कंज्यूमर्स, तो हम अ सेन कंज्यूमर जब प्राइस बढ़ जाएगी तो अ सेन कंज्यूमर विल डिमांड लेस. पर जब प्राइस कम हो जाती है तो अ नॉर्मल कंज्यूमर विल डिमांड मोर. तो डिमांड के वक्त हमने देखा था दैट प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स मतलब जब एक चीज बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है, जब एक चीज कम हो जाती है दूसरी चीज बढ़ जाती है. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. लेकिन सप्लाई में एग्जैक्टली ऑपोजिट है बिकॉज नाउ वी आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर एंड सप्लायर को हमेशा उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है. तो ऑब्वियसली जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे he is going to increase his supply. So there is a direct relationship between price and quantity supplied. Getting it? So now let us understand. Table 4.1 explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity. Lower the price,
lower the quantity of a commodity supplied and vice versa. At the lowest price rupees 10, supply is also lowest, that is 100 kgs. देख लिया हमने यहाँ पे, देखिए this is the lowest price, तो supply भी बहुत कम था वहां पे. At highest price of 50, supply is also highest. तो ये tabular representation हमें दिखा रहा है that lower the price, lower is the quantity of a commodity supplied and vice versa. अब ये तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया. अब हम इसका कर्व कैसा आएगा, लेट अस सी. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. अभी सप्लाई कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सप्लाई शेड्यूल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब टेबल के फॉर्मेट में. और जब आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसे बोलोगे दिस इज अ सप्लाई ग्राफ. ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड है एंड वाई एक्सिस में प्राइस इन रुपीज है. देखिए हम डिमांड के वक्त भी सेम करते थे बच्चों, बस क्वांटिटी वहां पे डिमांडेड होता था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, राइट. और प्राइस इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस. मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ सिमिलैरिटीज, सो दैट आपका डिमांड जो है वो रिवाइज हो जाए एंड इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आपका एक साथ दोनों भी हो जाता है बच्चों. ओके, यू कैन क्विकली रिलेट दैट. अच्छा ओके, डिमांड में इस तरह से था तो वो रिवाइज हो गया, और सप्लाई तो अभी आप पढ़ ही रहे हो, तो एक साथ आपका दोनों हो जाता है. और दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको समझ में आ गए तो बहुत ही आसानी से आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ सकते हो बच्चों. ठीक है, सो लेट अस सी ये सप्लाई शेड्यूल कैसा है. नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट डिमांड शेड्यूल कैसा था. डिमांड वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, राइट. अभी सप्लाई एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा बिकॉज अभी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है ना हमारा. तो सप्लाई में जब 10 रुपीज प्राइस है तो सप्लाई 100 केजीज था, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए हमने एक पॉइंट बना दिया. अब जब 20 रुपीज प्राइस हो गई तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली हम डॉटेड लाइन बनाएंगे. 200 वाज द क्वांटिटी सप्लाइड, सो 200 के ऊपर हम इस तरह से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाएंगे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज आवर पॉइंट. इस तरह हम अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ में बनाएंगे बच्चों. एंड जब हम ये सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक हमारी लाइन बन जाती है, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग. देखिए इस लाइन का स्लोप कैसा है, ऊपर जा रही है ना, सो इसे हम बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग. इसका मतलब जो सप्लाई शेड्यूल है that is upward sloping. Let us read. In figure 4.2, quantity supplied is shown on x-axis and price is on the y-axis. Supply curve SS slopes upwards from left to right, indicating direct relationship between price and quantity supplied. कुछ याद आ रहा है बच्चों, ऐसे ही हमने कुछ डिमांड में भी पढ़ा था. ओके, कुछ वर्ड्स वहां पे चेंज थे. देखिए यहाँ पे आपको सप्लाई के लिए लिखना है सप्लाई कर्व slopes upwards from left to right, indicating direct relationship between price and quantity supplied. डिमांड में आपने लिखा था डिमांड कर्व DD slopes downward from left to right, indicating inverse relationship between price and quantity demanded. Getting it? तो आपके लिए सिर्फ यहाँ पे कुछ 2-3 वर्ड्स अगर आपने चेंज कर दिए तो आपका सेंटेंस सेम लिखना है आपको, राइट. तो देखिए दोनों भी आपकी चीजें यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रही है. Getting it? Now let us move to market supply schedule. Market supply क्या होगा, इंडिविजुअल मतलब एक प्रोड्यूसर था, मार्केट मतलब जो मार्केट में प्रोड्यूसर्स है उन सारे प्रोड्यूसर्स का सप्लाई जब हम टोटल कर लेते हैं तो वो हो जाएगा मार्केट सप्लाई. लेट अस रीड. मार्केट सप्लाई refers to tabular representation showing different quantities of a commodity which all the producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज ऑल प्रोड्यूसर्स. और यहाँ पे हमने लिखा था अ प्रोड्यूसर. देखिए ये अ प्रोड्यूसर था इंडिविजुअल में, और मार्केट में आपको ऑल प्रोड्यूसर्स लिखना है, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, राइट. मतलब गिवन क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एट डिफरेंट प्राइसेस. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टेबल. प्राइस ऑफ कमोडिटी, देखिए यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रुपीज पर केजी, क्वांटिटी सप्लाइड इज इन केजीज. सो अलग अलग सेलर्स है, ए बी एंड सी, ये 3 सेलर्स है, और मार्केट सप्लाई विल बी टोटल ऑफ दिस ए प्लस बी प्लस सी का जो भी क्वांटिटी है उसका टोटल विल बी मार्केट का सप्लाई. नाउ लेट अस सी, जब प्राइस सबसे कम है मतलब जब 10 रुपीज पर केजी है तो ए और बी का जो सप्लाई है वो हमें दिया गया है.
तो टोटल विल बी 100 प्लस 200 प्लस 300 दैट इज 600। अब जब प्राइस बढ़ गई है बच्चों, देखिए 10 से 20 हो गई, तो ए पहले 100 बेच रहा था, अब ए ने क्या किया, अब ए ज्यादा बेचेगा 200। सिमिलरली फॉर बी, बी पहले 200 बेच रहा था, अब प्राइस बढ़ गई तो बी अभी 300 बेच रहा है। सी पहले 300 बेच रहा था, अब प्राइस बढ़ गई तो सी का भी क्वांटिटी बढ़ गया। सो इंडिविजुअली हर एक का क्वांटिटी बढ़ जाता है, सो दैट इज वाई पूरे मार्केट में जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गया। सो 200 प्लस 300 प्लस 400 दैट गिव्स अस 900। सो व्हेन यू सी पहले 600 था पूरे मार्केट में, अब पूरे मार्केट में 900 क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। सिमिलरली एट ईच स्टेज जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है बच्चों, वैसे वैसे हर एक इंडिविजुअल सेलर की क्वांटिटी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। बी के लिए भी देख लीजिए, 200 था, 300, फिर 400, 500, 600। तो बी के लिए भी इंडिविजुअली सारे क्वांटिटीज बढ़ गए एंड सिमिलरली फॉर सी। तो हर एक इंडिविजुअल सेलर ने अपने अपने क्वांटिटीज अवेलेबल ज्यादा कर दिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली गई। तो जो टोटल मार्केट है वहां पे भी सेम हालत है। टोटल मार्केट में सबसे कम जब प्राइस थी तो सिर्फ 600 केजीज अवेलेबल था, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्राइस मतलब 50 रुपीज जब प्राइस हो गई, सो टोटल क्वांटिटी देखिए 1800 हो गई है, राइट। तो जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती चली गई, हमारी क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल हैज ऑल्सो increased. So let us read. Market supply is obtained by adding the supply of sellers A, B, S, C at different prices. At highest price of 50, market supply is also highest, and at lowest price of 10, market supply is also lowest. तो जब भी आपको इस तरह से किसी भी शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है बच्चों, it becomes extremely easy because जो आपने लिखा है वही आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। So ensure that ये जो शेड्यूल है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर सारे अमाउंट्स लिखे, ओके। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं आपके क्वांटिटीज भी बढ़ने चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी द मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व, अगेन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वाज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई कर्व विल बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब देखिए सब मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनेगा। एट 10 रुपीज पूरे मार्केट का सप्लाई वॉज 600, तो 600 से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाती हूँ जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होता है, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट, ओके। इस तरह हर एक प्राइस पे मैं क्वांटिटीज जॉट डाउन करूंगी और मैं जब एक लाइन बनाती हूँ सारे पॉइंट्स को मिला के, तो मेरा सप्लाई कर्व बन जाता है बच्चों। और जो मेरा मार्केट सप्लाई कर्व है, एज आई कैन सी अगेन दिस इज upward sloping. Let us read. In figure 4.3, quantity supplied is shown on x-axis and price on y-axis. यहाँ पे देख लीजिए, supply curve SS slopes upwards from left to right, indicating direct relationship between price and market supply. देखिए यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड में फर्क है, प्राइस एंड मार्केट सप्लाई, और यहाँ पे था प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज ये इंडिविजुअल कर्व था और ये मार्केट कर्व है, ठीक है। अदरवाइज द एंटायर सेंटेंस इज द सेम बच्चों, गेटिंग इट। तो यहाँ पे आपको ज्यादा याद रखना नहीं है, सेम सेंटेंसेस ही आपको अलग अलग स्टाइल में रिपीट करना है, बिकॉज ये इंडिविजुअल है और ये मार्केट है, तो बस उतना फर्क यहाँ पे होगा, बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पे मार्केट है, तो पूरा ज्यादा सेलर्स या प्रोड्यूसर्स है। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों, दैट सप्लाई क्या है, हाउ इज द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड हाउ इज द मार्केट सप्लाई कर्व, और इनका जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू शो योर एप्रिसिएशन बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड बाय हिटिंग द लाइक बटन, और जाते जाते एक कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों। इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू, बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन मोटिवेटिंग अस टू कीप ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।